कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की वीडियो में हम काउंट फंक्शंस को डिटेल में देखने वाले हैं। काउंट फंक्शंस काउंट ए काउंट बी। तो चलिए वीडियो को सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिंपली हम अपनी वीडियो पर आ चुके हैं। तो ये 6 चीज़ें आज की इस वीडियो में 6 थिंग्स हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं काउंट की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास काउंट का फार्मूला यहाँ पर हमने काउंट का कुछ लिख रखा है, रिजल्ट के नाम लिख रखा है एंड यहाँ पर कुछ डाटा लिखा है। 3 हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आए पड़े। यहाँ हमने सबसे पहले डेट लिखी हुई है, टुडे हमने फंक्शन का यूज़ करके। उसके बाद हमने कुछ नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद हमने इशारिये में कुछ नंबर लिखा हुआ है डेसिमल में, और उसके बाद हमने कुछ ट्रू लिखा हुआ है एंड कुछ एरर लिखा हुआ है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं, हम इक्वल टू यूज़ करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये टोटल कितने हैं, अपने टोटल को काउंट करना चाहते हैं। इक्वल टू काउंट लिखेंगे एंड सिंपली वो कहता है वैल्यू सेलेक्ट करें, तो हम ये वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो बेसिकली इसने 3 आंसर दिया, जबकि हमारे पास ये टोटल देखें तो हमारे पास 5 बनते हैं, जबकि ये वो उसने रॉन्ग आंसर दिया। बेसिकली उसने रॉन्ग नहीं दिया क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। अगर हम यहाँ पर इसको 5 को चेंज करके यहाँ पर टी लिख दें एंड ओके कर दें तो आप देख सकते हैं कि उसने चेंज कर दिया, बट हम इसको 25 ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं काउंट ए। काउंट ए बेसिकली ऑल के लिए होता है, वो सबको ही काउंट करके हमें बता देता है। हम सिंपली इक्वल टू लिखेंगे एंड काउंट ए लिखने के बाद टैब की प्रेस करेंगे एंड सिंपली इसको सिलेक्ट करके अगर हम एंटर प्रेस करें तो अब गौर से देखें तो इसने 5 आंसर दिया जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है पड़ा, बट काउंट ने हमें 3 आंसर दिया था। बेसिकली उसने सिर्फ इन तीनों को सिलेक्ट करके हमें दिया था। अब हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक बेसिकली खाली सेल्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम सिंपली इज इक्वल टू लिखेंगे एंड COUNT काउंट ब्लैंक एंड सिंपली टैब की प्रेस करेंगे तो आप बोलता है रेंज सेलेक्ट करें, तो ये रेंज अपनी एंटर प्रेस करेंगे तो इसने 0 आंसर दिया। बट अगर हम यहाँ पर किसी एक को डिलीट कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर हम एक और को डिलीट कर दें तो आंसर मज़ीद हमारे पास चेंज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं काउंट इफ़ की। तो काउंट इफ़ बेसिकली फंक्शंस में ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पूरे डाटा में हम क्या करते हैं, इसने हमारे पास नेम्स लिखे हुए हैं, इस नेम्स में से हम सर्च करना चाहते हैं कि वीर कितने बार आया है। तो बेसिकली वीर यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। तो बेसिकली हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं काउंट फंक्शन, क्योंकि ये हमारे पास छोटा डाटा थोड़ा डाटा था तो हमने मालूम ईजिली कर लिया। बट हमारे पास हज़ारों नंबर्स मौजूद हो, हज़ारों नाम्स मौजूद हो, तो हम इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने यूज़ किया काउंट इफ़ फंक्शन एंड सिंपली टैब की प्रेस किया एंड सिंपली हमने रेंज पूरी सेलेक्ट कर ली। वो बोल रहा है 2 पैरामीटर हैं, एक रेंज दूसरा क्राइटेरिया। तो बेसिकली हमने सारी रेंज सेलेक्ट कर ली एंड कॉमा प्रेस करने के बाद वो बोलता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमें वीर चाहिए तो हमने वीर वाला क्राइटेरिया ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वो उसने बताया कि 2 बार वीर रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको क्राइटेरिया चेंज करके वीर की जगह पर कुछ और क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल खान, तो बेसिकली खान एक बार इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम अगर लिखें तब हमारे पास रिजल्ट हमारे पास खान एक बार आया है। तो खान हमारे पास सिंपली एक बार आ चुका है। बट अगर हम इसका कहीं और किसी और तरह यूज़ करना चाहें, हम इज इक्वल टू लिखेंगे एंड काउंट इफ़ लिखेंगे एंड सिंपली टैब की प्रेस करने के बाद ये हमारा बेसिकली रेंज होगी एंड क्राइटेरिया हमने क्या किया, हमने खाली सेल सेलेक्ट कर लिया एंड एंटर प्रेस कर दिया तो उसने खाली सेल। तो बेसिकली अब हम खाली सेल में जो मर्जी लिखना चाहें, अब हम खाली सेल में फॉर एग्जांपल खान लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो खान एक बार रिपीट हुआ है। इस तरह अगर हम यहाँ पर सिंपली वीर फाइंड आउट करें तो हम खाली सेल में वीर लिख देते हैं एंड वीर 2 बार रिपीट हुआ है। इस तरह अगर हम देखना चाहें रुमैसा कितनी बार आया है, तो सिंपली हमने रुमैसा लिखा, एंटर प्रेस किया तो रुमैसा एक बार आया है। तो इस तरह से आप खाली सेल का यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकती हैं एंड सिंपली फार्मूले के अंदर भी यूज़ कर सकती हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। तो सिंपली इस तरह हम काउंट इफ़ एंड काउंट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो परमुटेशन अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो 10th के बाद आपके पास एक चैप्टर आ जाता है परमुटेशंस का एंड कॉम्बिनेशंस का, जो कि है चैप्टर नंबर 7। इस तरह आप मैथ का कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला मिलता है परमुटेशन NPR, यानी कि परमुटेशन फाइंड आउट करने का, एन परमुटेशन N - K परमुटेशन। तो बेसिकली N हमारे पास नंबर होते हैं एंड K भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है और R भी यूज़ किया जाता है, तो आपके पास मर्जी होती है। तो यहाँ पर एक्सेल में हम इस तरह का फार्मूला लिखने से तो कासिर हैं, तो हम सिंपली इसके लिए हमारे पास एक्सेल का डिफाइंड फार्मूला है जो कि परमुट। फॉर एग्जांपल परमुट हम लिखते हैं परमुटेशंस, तो सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिटर्न्स द नंबर परमुटेशंस फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये टोटली हमें बताएगा कि परमुटेशंस कितनी है। तो सिंपली हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाटा ऐड कर रखा है। देयर आर 8 नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच परमुटेशन। हर परमुटेशन में 8 और 4 हमारे पास नंबर हैं पड़े। फाइंड टोटल परमुटेशन, यानी कि पॉसिबल परमुटेशन कितनी बनती है। तो परमुटेशन हमने बेसिकली नंबर्स, पहला नंबर हमारे पास ये है पड़ा एंड सिंपली हमने कॉमा प्रेस किया, दूसरा नंबर हमारे पास 4 है पड़ा एंड सिंपली एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 16,840 बेसिकली परमुटेशंस बन रही हैं।
आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली 8 एंड 2 भी लिख सकते हैं, 8 एंड 4 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप जैसा यूज़ करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, बड़ी आप सिंपली वैसा यूज़ करके सिंपली परमुटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने नंबर जिस तरह चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। इसी तरह से अगर आपने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है, देयर आर 8 कैंडिडेट्स, 8 बंदे हैं पड़े, हाउ मेनी ग्रुप्स वी कैन फ्रॉम बाय यूजिंग 2%, यानी कि 8 बंदे हैं पड़े, हर ग्रुप में दो बंदे हों, तो हम इन 2 बंदों का किस तरह से ग्रुप तैयार कर सकते हैं, यानी कि हर टेबल पर हर ग्रुप में हमारे पास 2 बंदे हों। तो सिंपली हमने ये हमारे पास फार्मूला होता है, हमने सिंपली इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर नहीं करना, हम सिंपली यहाँ यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाता है, वो बोलता है नंबर, पहला नंबर हमारे पास 8 है पड़ा, दूसरा नंबर हमारे पास 2 है पड़ा, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 8 है पड़े और 2 बंदों का हमने ग्रुप बनाना है। तो सिंपली एंटर प्रेस किया तो वो बोलता है भाई लोग तुम 28 ग्रुप बना सकते हो, 2 बंदों का अगर तुम चेंज कर करके बैठाते रहो तो इस तरह तुम बना सकते हो। तो आपको कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का मालूम होगा अगर आप 10th के बाद वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपको एडवांस मालूम हो गया। तो भाई लोग ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।